बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्यूमर हमारा एविंग सार्कोमा। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिस तरह ओस्टियो सार्कोमा इंपॉर्टेंट है, इस तरह एविंग सार्कोमा। ठीक है, अब एविंग सार्कोमा और हमारे पास प्राइमरी न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? प्राइमरी मिलिग्नेंट स्मॉल राउंड सेल ट्यूमर, स्मॉल राउंड सेल के ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, और ये बोन और सॉफ्ट टिश्यूज के बने होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही सेम है। अब इनमें डिफरेंशिएट हमने कैसे करना है? ठीक है, मेरे लिए तुम एविंग सार्कोमा ही देखेंगे। ठीक है, अब पीनट्स जो है हमारे पास, इसमें क्लियर न्यूरल डिफरेंशिएशन आपको नजर आती है। ठीक है, लेकिन जो एविंग है इसमें अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्क होगा। अगर हम मॉर्फोलॉजी की स्लाइड देखेंगे कि उसमें हम आया कि डिफरेंशिएटेड सेल मिलते हैं अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है, तो अब ये सेकंड मोस्ट कॉमन बोन सार्कोमा, ठीक है, बोन का ट्यूमर है, मिलिग्नेंट ट्यूमर है। पहला हमने ओस्टियो सार्कोमा देखा, सेकंड ये है। ठीक है, उसके बाद इसका एक फीचर है डिस्ट्रक्टिव लिटिक लीजन्स होता है, डिस्ट्रक्टिव लिटिक। अब डिस्ट्रक्टिव है यानी बोन को तोड़ता जाता है। ठीक है, जो चीज इसके राह में आती है। और ये इनफिल्ट्रेटिव है यानी इसके मार्जिन जो है वो इनफिल्ट्रेटिव होते हैं। ठीक है, वो नोकदार होते हैं, साइडों में सॉफ्ट टिश्यू में भी इनफिल्ट्रेट कर जाता है। ठीक है, फैलता है एंड एक्सटेंशन इनटू सराउंडिंग, इसलिए सराउंडिंग टिश्यू में जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। अब हम देखते हैं जाइंट सेल ट्यूमर। इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसलिए हम साथ इसके कुछ एमसीक्यूज पॉइंट भी देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड ओस्टियोक्लास्ट है, ओस्टियोक्लास्ट की तरह के जाइंट सेल हमें नजर आते हैं। इस वजह से हम इसे ओस्टियोक्लास्ट्रोमा भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये बिनाइन होता है लेकिन लोकली एग्रेसिव होता है। ठीक है, जहां भी होता है वहां पे एग्रेसिवली ग्रो करता है, बट बिनाइन, दूर तक स्प्रेड नहीं करता। तो ये इसकी एक अच्छी बात भी है, लेकिन अग्रेसिव है, ये इसकी बुरी बात है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ आपको ना, ऊपर तो हम देखे हम मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स हैं, कुछ मोनोन्यूक्लिएट सेल भी मिलते हैं। ठीक है, मोनोन्यूक्लियर, वो न्यूप्लास्टिक होते हैं। ऊपर वाले बिनाइन थे, ये न्यूप्लास्टिक हैं। अब ये कहा जाता है कि ये ओस्टियोब्लास्ट के प्रीकर्सर में भी, जो ओस्टियोब्लास्ट के प्रीकर्सर, क्यों? क्योंकि इन पे रैंक लाइगैंड को देखा गया है। ठीक है, अब रैंक लाइगैंड जो है ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं किस चीज में? ये ओस्टियोक्लास्ट के एक्टिवेशन में। ठीक है, हमने पीछे देखा है जब हम वो देख रहे थे, फ्रैक्चर्स वगैरह देख रहे थे ना, उसका रिपेयर हम देख रहे थे, उसमें हम देखा था। ठीक है, तो अब ये जो है यानी मोनोन्यूक्लियर सेल जो न्यूप्लास्टिक हैं, इन पे रैंक लाइगैंड देखे गए हैं, जो कि कहा जाता है कि स्टिमुलेट करते होंगे, ये मफरूजा ही है। ठीक है, सराउंडिंग नॉन न्यूप्लास्टिक सेल जो आपके हैं। ठीक है, वो कौन से थे? हमने ऊपर जो देखे, ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, या ओस्टियोक्लास्ट, लाइक ओस्टियोक्लास्ट नहीं, ओस्टियोक्लास्ट की तरह के सेल हमने कहा था ऊपर। ठीक है, उस तरह के जो जाइंट सेल हैं। ठीक है, यानी उनको कौन बनाता है? वो कहते हैं कि ये जो हमने मोनोन्यूक्लियर सेल देखे हैं, मे बी यही उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इन्वॉल्व करता है एपिफाइसिस को और मेटाफाइसिस को। हमने पीछे देखा है, ठीक है, कि किस किस पार्ट में कौन कौन से ट्यूब, जब हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे तो एपिफाइसिस में हमने वहां पे कहा था। ठीक है, तो मेटाफाइसिस में भी मिल सकता है। ठीक है, मेनली आप एपिफाइसिस याद रखें। वो सॉलिटरी लीजन, ठीक है, क्योंकि लोकली इन्फिल्ट्रेटिव है, सॉलिटरी एक ही आपको लीजन मिलेगा। उसके बाद लिटिक है, ठीक है, यानी तोड़ फोड़ करने वाला, और प्रोड्यूसिंग बल्जिंग सॉफ्ट टिश्यू, और ये सॉफ्ट टिश्यू को इन्फिल्ट्रेट करता है। ठीक है, तो ये बात आपने इसकी याद रखनी है बस एमसीक्यूज के लिए। सो लेट्स ओपन द कर्टन। तो ये आपको क्या नजर आ रहा है? दैट इज अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। ठीक है, तो वैसे तो मेरे पास हकीकत में बहुत सारी लव स्टोरी सुनाने के लिए, तो लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ क्या स्टडी से रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आप इंजॉय भी करेंगे। ये एक टीनेज बैठा है, 20 ईयर से कम इसकी एज है। ठीक है, तो ये इश्क मोहब्बत में मुब्तला हो चुका है, तो अपनी गर्लफ्रेंड का ये इंतजार कर रहा है पार्क में बैठे हुए। ठीक है, उसने कहा था कि मैं आऊंगी, ठीक है, आई विल कम, आप आ जाएं। अभी ये बेचारा सुबह से बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसका इंतजार कर रहा है, बट शी डिडंट कम। ठीक है, ये इसके लिए फूल भी लेकर आया हुआ है, देखिए ना हाथ में इसने फूल, कितना प्यारा फूल पकड़ा हुआ है। ठीक है, उस लड़की का नाम है एविंग। सो हमारे टॉपिक का नाम क्या हुआ? रोज फॉर एविंग। ठीक है, एविंग से एविंग सार्कोमा। ठीक है, और रोज का क्या मतलब है ये हम आगे मॉर्फोलॉजी में देखेंगे। ठीक है, तो वैसे लड़कियां मोस्टली, मैं मोस्टली तो नहीं कह सकता,
लेकिन उनकी मजबूरियां बहुत सारी होती हैं, सो वो उस तरह वादों को निभा नहीं सकती जिस तरह के लड़के निभाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस, क्योंकि जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है ना उसकी हम हर चीज करेंगे, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस में हम एक निमोनिक्स बना लेते हैं। ही यानी वो लड़का जो बैठा है 22 years old, डजेंट नो, नहीं जानता फ्लर्ट, ठीक है, फ्लर्ट को नहीं जानता। सो हैविंग 11 years old, जो कि 11 years old है, को सेट ना कर पाया, ठीक है। सेट को इतना मुनासिब यहाँ पे वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि निमोनिक्स में फिट करना था, ये आगे हमें मीनिंग्स देगा, ठीक है, इसलिए ये यूज करना पड़ा, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट। अब फ्लर्ट जो है, ठीक है, ये शो कर रहा है FLI जो है FL1 को शो कर रहा है, आगे R जो है अर्ज को, ठीक है, FL1 ERG, ये दो जीन्स है, इनकी फ्यूजन होती है, ठीक है। तो म्यूटेशन होती है, उसके बाद इन दो जीन्स की फ्यूजन होती है। तो ये हमारा फ्यूजन कॉम्बिनेशन हमने लिखा है, ठीक है, जो कि मैंने इस निमोनिक्स में देखा। उसके बाद एविंग, एविंग को सेट, इससे हमारा एविंग का AW, सेट का S लेंगे EWS, और सेट का ETS, ठीक है। यानी यू सेट्स अगर हम करें, ये हमारा दूसरा फ्यूजन कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। ये दो जीन्स है जो कि फ्यूज कर जाते हैं इस मतलब कैंसर में, ठीक है। जब फ्यूज करते हैं फिर ये सारी ग्रोथ ग्रोथ आपको मिलती है, ठीक है। तो ये दो जीन्स पेयर आपको फ्यूज, उनकी फ्यूजन जो है मिलती है। अब हम देखते हैं कौन से क्रोमोसोम जो हैं जिन पे ये ट्रांसलोकेशन होती है और ये जीन्स इनकी फ्यूजन होती है, ठीक है। टी जो ट्रांसलोकेशन को शो कर रहा है। अब हमने जो एज ऊपर बताई थी ना, तो एज को अब हमने फिट करना है। अब फ्लर्ट में L था, ठीक है। अब हम 22 जो है ना, क्योंकि लड़का फ्लर्ट नहीं जानता, 22 का हम L बनाएंगे, इस तरह हम लिखेंगे, ठीक है। L बन गया ना दो एक लाइन में, फिर ऐसे हमें ये मिल गया, ठीक है, 22 हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास 22 इस तरह फिट करना है। उसके बाद 11 ईयर जो है लड़की की एज है, वो अब हमने फिट करना है। जैसा कि गर्ल्स फर्स्ट होती हैं हमेशा, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसलिए हम 11 सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले 11 यानी लड़की की एज को लिख दिया है। तो अब हमने क्या करना है, जो 22, ये दोनों के दोनों जो हमारी रोज हैं, ठीक है, इनके शुरू शुरू में 22 लिखा हुआ है। इसमें हमने क्या करना है, अब ये जो दो 22 है, इसमें 10 को हमने माइनस करना है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक बड़ी रकम है, इसमें से हम 10 माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा आंसर 12। और 12 हम इस तरफ लिख देंगे एंड पे आगे, ठीक है। तो 12 और 12, ये 22 में से 10 गया 12, ये 22 में से 10 गया 12, ठीक है। तो अब हमारे पास 11 जो है, ये छोटी रकम है, इसमें 10 ऐड करेंगे, वो 21 बन जाएगा, वो हम नीचे लिख देंगे इसकी, ठीक है। अब एक जगह रह गई है। अब ये जो एंड में हमने दो 12 लिखे हैं, ठीक है। तो इन दोनों 12 को हम क्या करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड अप करेंगे आपस में, और 24 बन जाएगा, ये खाली जगह में हम 24 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको याद करना है। ये आपको क्या याद हो गई, या आपने म्यूटेशन याद कर ली, ठीक है, एंड ट्रांसलोकेशन याद कर ली, किन जीन्स पे होती है। टी जो है ये ट्रांसलोकेशन को शो करता है। इसके आगे जो हमने ब्रैकेट में लिखा है ये क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, 11 और 22, नीचे 21 और 22, ठीक है। इसी तरह यानी इन दोनों के आगे जो क्यू है ये लॉन्ग आर्म को शो करता है, ठीक है। अब T11 Q24 है, ठीक है, यानी 11 क्रोमोसोम 11 नंबर, और उसकी लॉन्ग आर्म के 24, ठीक है। ये होता है 24, एक उनको ना यूनिट्स में कुछ डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम को। तो ये एक यूनिट नंबर होता है, ठीक है। इसी तरह आगे 12 है, नीचे भी फिर सारे यूनिट नंबर है, ठीक है। ये आपने इस तरह म्यूटेशन या ट्रांसलोकेशन याद कर लेनी। अब हम क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। तो ये इसकी फीमर पे देखें, दूसरी साइड वाले थाई है, उस पे एक स्टार सा बना हुआ है, जो कि किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है उस ट्यूमर को। ट्यूमर की इस जगह पे मिड में बोन की क्या होता है, हमारे डायफाइसिस, तो डायफाइसिस में आपको मोस्टली फीमर की मिलता है। उसके बाद ये ओनियन इस तरफ लगा हुआ है इसकी नी के साथ। अब अक्सर ना जो पहलवान लोग होते हैं ना, अगर किसी जॉइंट पे कुछ चोट वगैरह लग जाए तो इन्फ्लेमेशन हो जाए, वो प्याज को काट के उस पे हल्दी लगाते हैं, ठीक है, और तेल वगैरह थोड़ा सा गर्म करके, तो वो एक कपड़े में बांध के ना बांध देते हैं, ठीक है, उस जगह पे, तो उससे आराम भी आ जाता है, क्योंकि हल्दी हमारी क्या है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, और प्याज भी एंटीबायोटिक के तौर पर काम करता है, ठीक है। तो ये रोज किसको शो कर रहा है हमें,
रोज कह दिया। ये ओनियन ओनियन स्किन पैटर्न, इन बोन आपकी डिपोजिट होती है ओनियन स्किन पैटर्न में। ये तो क्लिनिकल फीचर। उसके मॉर्फोलॉजी देखते हैं सबसे पहले ग्रॉस। अब ये जो उसके थाई पे हमने वो स्टार सा दिखाया है जो कि ट्यूमर को शो कर रहा है, ठीक है। अब उसके मार्जिन किस तरह के इनफिल्ट्रेटिव से हैं, ठीक है। तो देखे ना वो कैसे आपको नुकीले से उसके कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं, तो इनफिल्ट्रेटिव है, ठीक है। और उसका कलर आपको किस तरह का नजर आ रहा है, ठीक है, व्हाइट व्हाइट सा, बिल्कुल व्हाइट भी नहीं है, इसे हम कहेंगे टैन व्हाइट, थोड़ा थोड़ा सा ग्रे ग्रे सा भी, या पिंक सा शेड भी है, ठीक है। ये टैन व्हाइट होता है। ये हमने इसके दो फीचर्स ग्रोथ देख लिए। तीसरा, अब एविंग के ना आने की वजह से ये रो रहा है, और इतना रोया है कि आंसू खत्म हो गए, खून आना शुरू हो गया। अब ये रेड 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 किसको, हेमरेज को शो करता है। दूसरी तरफ इसके ब्लैक वो टेयर आ रहा है, ठीक है। तो ब्लैक किसको शो करता है, नेक्रोसिस को, ठीक है। तो हेमरेज और नेक्रोसिस भी हमें इसी ग्रोथ में मिलेगा। अब देखते हैं क्या क्या हम देखे हैं। इनफिल्ट्रेटिव, टैन वाइट, हेमरेज एंड नेक्रोसिस, ठीक है। इनफिल्ट्रेटिव मास होगा, टैन वाइट इन कलर होगा, हेमरेज नेक्रोसिस भी हमें ट्यूमर पे ग्रोथ में मिलेंगे। अब हम माइक्रोस्कोपिक फीचर्स इसके देख लेते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपी में हम सबसे पहले रोज, इसने हाथ में पकड़ा हुआ है एविंग के लिए, ठीक है। रोज से होमर राइट रोसेट्स, ठीक है, ये हमने ये याद करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो रोज की पेटल्स है ना, ठीक है, तो ये किसको शो कर रही हैं, अब ये सेल्स को, इंडिविजुअल सेल्स को शो कर रही हैं, ठीक है। अब देखें ये छोटे छोटे राउंड राउंड से पेटल्स हैं, ठीक है, और यूनिफॉर्म इन्होंने लेयर्स बनाई हुई है, तो शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म स्मॉल राउंड सेल्स हम कहेंगे, ठीक है। और इनके दरमियान, पेटल्स के दरमियान कितनी एक दूसरे के साथ साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। स्पेस भी बहुत कम है, यानी सेल्स के दरमियान स्पेस कम है, तो लिटिल स्ट्रोमा, ठीक है, ये हमारा एक और फीचर हो गया। तो ये तीन फीचर हमने रो से देखे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है उसकी आप टाई देखें, ठीक है, जो टाई उसने बांधी हुई है, ये देखें ना, तो ये बटरफ्लाई शेप आपको इसकी टाई नजर आ रही है, ठीक है। तो बटरफ्लाई शेप माइटोटिक फिगर को शो करे, जैसे एक सेल से दूसरा सेल बर्ड करता है ना, बडिंग होती है, तो इस तरह माइटोटिक फिगर्स होते हैं, बटरफ्लाई शेप ही होते हैं, ठीक है। जैसे वो बटरफ्लाई की उसने टाई लगाई हुई है, तो बटरफ्लाई की इसको शो कर रही है माइटोटिक फिगर, इसको नीचे ये डेयरी मिल्क आपको मिल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये मीठी होती है, शुगर है, ठीक है। तो हम इसमें ग्लूकोज होता है, या फ्रुक्टोज, हाँ ग्लूकोज ही होता है, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज ये इसकी मॉडिफाइड फॉर्म में हम कह सकते हैं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन भी कह सकते हैं ना, वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्लाइकोजन रिच साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये सारे माइक्रोस्कोप फीचर हैं। अब हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। होमराइट रोसेट्स आपने देखा माइक्रोस्कोपी में, शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म स्मॉल अराउंड सेल देखें, ठीक है, पेटल्स की देखें, और उसके बाद लिटिल स्ट्रोमा, आपको पेटल्स के दरमियान स्पेस कम है, माइटोटिक फिगर, उसकी टाई आपने देखी बटरफ्लाई शेप, देन ग्लाइकोजन रिच साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपके इसमें कवर हो गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो बाकी हमारे ट्यूमर्स रह गए हैं, कार्टिलेज फार्मिंग ट्यूमर्स, ठीक है। तो बस यही रह गए हैं, बाकी हमने तकरीबन कर लिए हैं। तो इसमें भी हम सिर्फ एमसीक्यूज के लिहाज से हम इसकी ना रैपिड एक रिव्यू देखेंगे कि इसमें होता क्या क्या है, ठीक है। तो बस ये जो कुछ कराऊंगा एक पेज पे वही ना होगा। अब इसकी टाइप्स में ओस्टियोकोंड्रोमा, ठीक है, कार्टिलेज भी होता है, बोन भी होती है। कार्टिलेज की कैप होती है जो कि अटैच होती है एक स्टॉक के साथ, जो नीचे बोन है उसके साथ, ठीक है, बोन से राइज हो रहा है, दरमियान में एक स्टॉक है, और ऊपर आपको कार्टिलेज की कैप मिल रही है, ठीक है। ट्यूमर की तरह ग्रोथ है ना कार्टिलेज की। तो ये अब मजीद इसमें देखते हैं क्या क्या चीज हमने करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इनएक्टिवेशन हमारे पास होती है EXT1R2 जीन की, जो कि इनकोड करते हैं ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज को, ठीक है, जो कि इंसेंशियल है किसके लिए, हेपरिन सल्फेट के लिए। हेपरिन सल्फेट जो है ये कार्टिलेज की सेंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका अहम रोल है इसमें। इसके बाद ये ऐसे ट्यूमर हैं जो कि ग्रो करना बंद कर देते हैं जब स्केलेटन की नॉर्मल ग्रोथ पूरी हो जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर 20 तक या 18 ईयर ऐसा कहते हैं कि ग्रोथ होती है स्केलेटन की, उसके बाद मजीद नहीं होती, तो ये भी तब तक ग्रो करते हैं, उसके बाद ये ग्रो करना रुक जाते हैं, ठीक है। देन हमारे पास मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, मोस्टली ये बिनाइन है, ओस्टियोकोंड्रोमा बिनाइन नाम से पता चल रहा है। तो मलिग्नेंट किन में हो सकती है, जिनमें मल्टीपल हेरिडिटरी ओस्टियोकोंड्रोमा होगा, ठीक है, यानी मल्टीपल हेरिडिटरी, ठीक है, वरासती, जिनमें आप कह लें कि ये वाला ये वाली डिजीज होगी, ठीक है, मल्टीपल। तो
अब नेक्स्ट हम देखते हैं कार्टिलेज की दूसरी जो हमारे पास टाइप आती है, दैट इज कोन्ड्रोमा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ कार्टिलेज होगा। अब न्यूप्लाज्म आप हायलिन कार्टिलेज, ये कार्टिलेज हमारे पास हायलिन भी होता है, मिक्सॉइड भी होता है और फाइब्रस भी होता है, इलास्टिक भी होता है। ठीक है, टाइप्स डिफरेंट है उसकी। तो इसमें हमारे पास हायलिन कार्टिलेज होगा। तो ये अगर तो हो मेडुलरी कैविटी में, ठीक है, बोन की, तो हम इसे एनकॉन्ड्रोमा कहते हैं। इसमें आईडीएच 1 और आईडीएच 2 जीन की म्यूटेशन होती है। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास बोन की सरफेस के ऊपर होता है तो हम इसका नाम क्या लेते हैं, जक्स्टा कॉर्टिकल कॉन्ड्रोमास। ठीक है, तो ये दो इसकी टाइप्स हैं। इसके बाद इसमें कुछ सिंड्रोम्स आते हैं और कोई एक डिजीज आती है, तो हम वो देखते हैं, मे बी कोई एमसीयूज आ जाए। ठीक है, ऑलियर डिजीज है सबसे पहले। अब इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल कोंड्रोमास आपको मिलते हैं बॉडी की एक साइड पे। ठीक है, जस्ट एक साइड मॉल होती है और मल्टीपल कोंड्रोमा आपको मिल रहे होते हैं, तो इसे हम ओलियर डिजीज कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेफोसिस सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल कोंड्रोमा इसमें भी होते हैं। ठीक है, ओलियर डिजीज में मल्टीपल थे, लेकिन ये सॉफ्ट टिश्यू के अंदर होते हैं। इनमें सॉफ्ट टिश्यू के अंदर ना स्पिंडल सेल के हिमेंजियोमास होते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसमें आपने देखना है, स्पिंडल सेल के हिमेंजियोमास। मजीद ये क्योंकि सिंड्रोम है और कौन सी कंडीशन इसके साथ एसोसिएट होती हैं, ओवेरियन कार्सिनोमा एंड ब्रेन ग्लियोमास, ये चीजें इसके साथ एसोसिएट हो सकती हैं। देन हम देखते हैं कोंड्रोसार्कोमा। ठीक है, कोंड्रोकार्टिलेज सार्कोमा अब शो कर रहा है, ये मलिग्नेंट ट्यूमर है। पेनफुल होगा, ऊपर वाले पेनफुल नहीं थे। ठीक है, ये पेनफुल और प्रोग्रेसिवली बढ़ेगा साइज में और ब्लड के जरिए ये मेटास्टेसाइज करता है। उसके बाद ये है, इसकी जो टाइप्स होती हैं कन्वेंशनल हैं। पहली जो है और मोस्ट कॉमन यही वेरिएंट है, ये भी मेडुलरी कैविटी में अराइज होता है। ठीक है, और ये कॉर्टेक्स को इरोड करता है, ठीक है, मीन स्प्रेड करता है ना। तो ये हायलिन और मिक्सॉइड कार्टिलेज का बना होता है। हमारे हमने ऊपर कोंड्रोमा देखा, वो जस्ट हायलिन कार्टिलेज का बना हुआ था। ठीक है, जबकि ये हमारे पास जो है कोंड्रोसार्कोमा, इसमें दोनों ही हैं। उसके बाद दूसरी टाइप इसके होते हैं मिक्सॉइड टाइप। ठीक है, तो मिक्सॉइड नाम से पता चल रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास विस्कस और जिलेटिनस मटेरियल होता है, ठीक है, जेल की तरह का। और मैट्रिक्स में जब भी ना कट सरफेस हम देखते हैं तो मैट्रिक्स से पस की तरह का, ये कह लें कि लिक्विडी मटेरियल सब बाहर को आता है। ठीक है, मैट्रिक्स ओजेस फ्रॉम द कट सरफेस से मैट्रिक्स की चीजें इनको बहुत ज्यादा अंदर बन रही होती हैं, तो वो बाहर को ऊज आउट करती हैं। अब जो कन्वेंशनल ट्यूमर हैं ये लो ग्रेड होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से 10% पेशेंट ऐसे देखे गए हैं जिनमें हाई ग्रेड अदर कंपोनेंट पाए गए हैं। ठीक है, तो अदर कंपोनेंट्स में हमारे कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो वो हमारे आप कह सकते हैं कि फाइब्रस कंपोनेंट्स देखे गए हैं। ठीक है, और इस तरह के कुछ और कंपोनेंट्स देखे गए हैं अदर में। वो ये जो कन्वेंशनल हैं इनके 10% पेशेंट में ये चीज देखी गई है। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन मॉर्फोलॉजी। तो पहले हमने एविन सार्कोमा और जायंट सेल ट्यूमर, मिसलीनियस ट्यूमर्स किए थे, तो उनकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो ये डायग्राम देख के आपको क्या लगता है, किस तरह के सेल नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, स्मॉल नजर आ रहे हैं, राउंड नजर आ रहे हैं। ठीक है, शीट्स ऑफ स्मॉल राउंड सेल किसमें थी, ये एविन सार्कोमा में। तो ये डायग्राम पेट डायग्राम है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, और इस तरह की एक डायग्राम आई थिंक स्टारी स्काई अपीयरेंस थी। ठीक है, तो वो बरकत लिम्फोमा में, वो भी आपने इन दोनों को ना कंपेयर कर लेना है, वो भी सेम तकरीबन इसी तरह की है, कोई स्टार स्काई भी इसी तरह की लगता है। ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म में अगर डार्क सा नजर आ रहा है, ठीक है, ग्लाइकोजन रिच है। उसके बाद ये आप डायग्राम देखें, एक्सरे आपको दिखाया गया है, एक बड़ा सा ट्यूमर आपको मिल रहा है किस पे, फिबुला पे। ठीक है, तो ये जायंट सेल ट्यूमर है। ओके, तो देन हमारे पास इसके हम माइक्रोस्कोपिक डायग्राम देखते हैं जायंट सेल की। इसमें बड़े बड़े ये देखें हमको लार्ज सेल मिल रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है ये। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कौन से, हमारे ओस्टियोकास्ट लाइक, ठीक है, उस तरह के लगती हैं। तो पक्का पता नहीं कि वही है या नहीं है, ये कंफर्म नहीं। और साथ ही आपको ये स्मॉल सेल मिल रहे हैं जो कि मोनोन्यूक्लिएट हैं। ठीक है,
मोनोन्यूक्लिएट हमारे कौन से सेल थे, हमने कहा था ये मे बी ओस्टियोब्लास्ट लाइक सेल, ये ओस्टियोब्लास्ट ही हो, क्योंकि इन पे रैंक लाइगैंड को देखा गया था जो कि एक्टिवेट करते हैं किसको, नॉन न्यूप्लास्टिक जो हमारे ओस्टियोक्लास्ट लाइक सेल हैं, ठीक है, उनको स्टिमुलेट करते थे। तो ये दोनों टाइप्स के सेल इसमें आपको नजर आ रहे हैं। और इसके बाद जो हमने बाकी ट्यूमर्स देखे हैं तो उनकी हम मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक्सरे देखे हैं, ये हैंड का एक्सरे है, ठीक है। और जो प्रोक्सिमल फेलिंग्स है लिटिल फिंगर की, उस पे आपको एक मैस सा नजर आ रहा है, ठीक है, डार्क सा, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये आपका कौन सा ट्यूमर है, ये गैस के अंदर ये इकोंड्रोमा, ठीक है। तो इसमें आपको ये मिल रहा है, क्या उसे कहते हैं, कार्टिलेज, और सेंटर में कैल्सिफिकेशन हुई हुई है, ठीक है। तो उसके बाद ये इसके माइक्रोस्कोप डायग्राम दरमियान में ये कार्टिलेज सारा बिली बिलू सा, ठीक है, कहीं पे भी नजर आए ऐसा कार्टिलेज होता है। और ये जो आपको पिंक पिंक सा नजर आ रहा है ये बोन का रिम है जिसने इसे इनकेस किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह ओ रिंग साइन बनता है, दरमियान में कार्टिलेज होता है और साइड पे थिन रिम ऑफ बोन होता है। ओ रिंग साइन अगर को पूछे किस में है, वो आपकी कोंड्रोमा में या ए कोंड्रोमा आपने कह देना है, ठीक है, एन कोंड्रोमा बल्कि। देन हमारे पास ये कोंड्रोसार्कोमा की डायग्राम है, ग्रॉस में दिखाई है, मिडुलरी कैविटी के अंदर आपको मैस नजर आ रहा है, ठीक है। देन ये कैविटी से बाहर, ठीक है, कॉर्टेक्स को इरोड करके बाहर सॉफ्ट टिश्यू मास भी बनाया हुआ है इसने, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ट्यूमर है, ठीक है, ये आपने बस याद रखना है, ठीक है। तो देन हमारे पास ये इसकी माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है जिसमें आपको ये पहले जो दिखाया है ये क्या नजर आ रहा है, कार्टिलेज है, और ये थोड़ी सी इसमें आपको ट्रेबेकुला या बोन भी नजर आ रही है, ठीक है। ये कोंड्रोसार्कोमा है, ठीक है। पहले हमने ग्रोस भी कोंड्रोसार्कोमा की दिखाई, तो ये भी कोंड्रोसार्कोमा की अब हम दिखा रहे हैं आपको माइक्रोस्कोपिक। देन ये देखिए आपको इसमें क्या नजर आ रहा है, एनाप्लास्टिक सेल नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे मैट्रिक्स है ये हायलिन कार्टिलेज की बनी हुई है। तो ये आपका है कोंड्रो में कार्टिलेज भी है, और आपको क्या नजर आ रहा है, थोड़ी बहुत बोन भी नजर आ रही है।